हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल बिट्टू कुमार मैथमेटिक्स में। और आज हम लोग फिर से एक नए चैप्टर जो क्लास 10th का है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ने वाले हैं। जिसमें उसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें क्या करते हैं, दो वेरिएबल टर्म्स होते हैं। अगर उसको एक वेरिएबल x मान लेते हैं तो दूसरा y मान लेते हैं, ठीक है। और उस दोनों को कैसे सॉल्व करते हैं उसका मेथड आज पढ़ने वाले हैं, और कितने मेथड है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहला मेथड क्या है वो देखेंगे, ठीक है, कि कैसे सॉल्व करते हैं। पहला क्या है, इक्वेशन देख लेते हैं। इसका जनरल इक्वेशन होता आखिर क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल इक्वेशन क्या होता है। तो जनरल इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई, या फिर इसको ए वन कर देते हैं, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो। ये पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा दूसरा इक्वेशन क्या होता है, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। तो हम लोग दो इक्वेशन है, ए वन एक्स बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, और दूसरा इक्वेशन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो है। जिसमें क्या होता है, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ये सब क्या होता है, कांस्टेंट नंबर होते हैं, ठीक है। और एक्स और वाई ये क्या होते हैं, दो वेरिएबल होते हैं जिसको हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर में सॉल्व करेंगे कि सॉल्व करते कैसे हैं और इसके कितने मेथड होते हैं, कितने तरीका होते हैं, ये हम लोग जानेंगे। तो पहला मेथड इसमें क्या होता है, पहला मेथड इलिमिनेशन मेथड होता है। इलिमिनेशन मेथड, इसमें इसमें इलिमिनेशन मेथड, और जो लोग बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं उन लोगों को भी बता दे, इलिमिनेशन मेथड मतलब होता क्या है, लुप्तीकरण। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, लुप्तीकरण विधि बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये वीडियो दोनों लोगों के लिए होने वाला है, क्लास 10th सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों के लिए, ठीक है। तो लुप्तीकरण इसको बोलते हैं। लुप्तीकरण विधि, इसमें क्या करते हैं, जैसे ये जनरल इक्वेशन है, इसमें क्या करते हैं, जो कोफिशिएंट होता है इसमें किसी भी एक x या फिर y के कोफिशिएंट को क्या करते हैं, बराबर करते हैं इसमें, ठीक है। और बराबर करने के बाद उसको क्या कहते हैं, इलिमिनेट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करके या फिर जोड़ के घटा के करके उसको इलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। इस मेथड में ये करते हैं। अब जैसे इक्वेशन क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन इसमें है क्या, तो क्वेश्चन के थ्रू ही समझ में आने वाला, ठीक है। जैसे क्वेश्चन क्या हो गया, 11x प्लस में 15y प्लस 23 इक्वल टू जीरो। दूसरा इक्वेशन हो गया 7x माइनस में 2y माइनस 20 इक्वल टू जीरो। ये हमारा दो इक्वेशन है, और इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, ये इक्वेशन जनरल इक्वेशन ही कहते हैं। इसमें क्या मतलब, ए वन 11 हो जाता है, बी वन 15 हो जाता है, और सी वन 23 हो जाता है, ठीक है। और इसमें क्या कर रहे हैं, ए टू क्या होता है, 7 हो जाएगा, और बी टू क्या हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा, और सी टू हो जाएगा -20, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, या तो x के टर्म्स को या तो y के टर्म्स को दोनों इक्वेशन में बराबर करेंगे। बराबर कैसे करेंगे,
तो इसमें हम क्या करते हैं, किसी एक टर्म्स को तो हम क्या करते हैं, इसमें y के टर्म्स को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। ठीक है, तो इसमें कितना 15y है, और इसमें कितना है 2y है। इसमें 15 से मल्टीप्लाई है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई है, तो हम इसको बराबर कैसे बराबर करें, तो ये देखते हैं। तो अगर अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 15 2 से 30 हो जाएगा, और इसमें 15 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है 15 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा इक्वेशन, और इसको क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 22x प्लस 30y इक्वल टू, इसको इधर ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा, प्लस में है, इक्वल टू इधर आया है तो माइनस में 46। दूसरा इक्वेशन 15 को इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 को इससे कर देंगे तो हो जाएगा 5 1 10 1। ठीक है, फिर माइनस 30y इक्वल टू, इसको भी इधर ले आते हैं तो ये कितना हो जाएगा 300। ठीक है, ये प्लस में है, ये माइनस में है। ठीक है, तो ऐड करना पड़ेगा, साइन चेंज नहीं करेंगे, ये दोनों कट जाएगा आपस में, प्लस माइनस माइनस कट गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 127x इक्वल टू, इसमें से घटा देंगे 300 में से 46 चला गया, तो 300 में से 46 चला गया तो 4, ये कितना 5 में से ये 9 में से 5 और ये 2, यानी कितना हो जाएगा 254। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में इनटू में इक्वल टू, तो इक्वल टू के जब इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा 254 अपॉन 127। तो ये एक बार में और ये 2 बार में कट जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ गया 2। ठीक है, अब x का वैल्यू जो भी आया है 2 आया है, तो या तो पहला इक्वेशन में या तो दूसरा इक्वेशन में इसका x का वैल्यू रख देंगे तो इससे हमें y मिल जाएगा। जैसे रखते हैं दूसरे इक्वेशन में रखते हैं, जैसे कितना 7x माइनस 2y माइनस 20 इक्वल टू 0 है, तो 7 इंटू एक्स का वैल्यू 2 माइनस 2y माइनस 20 इक्वल टू 0, तो 14 माइनस 2y माइनस 20 इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा माइनस 2y प्लस माइनस माइनस 20 में से 14 चला गया तो 6 हो जाएगा। अब बड़ा कौन था, ये साइन इसका दे देंगे माइनस इक्वल टू 0, तो माइनस में 2y इक्वल टू, माइनस है इक्वल टू इधर गया प्लस में हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 अपॉन माइनस 2, तो एक बार में, और ये माइनस 3 बार में कट जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आ गया माइनस 3 हो गया। ठीक है, अगर इसमें पहले क्या किया अब समझ लेते हैं क्या किया। दो इक्वेशन था, इसमें हम लोग या तो x के टर्म्स को या तो y के टर्म्स को, जिसको कोफिशिएंट बोलते हैं, या तो x के कोफिशिएंट को या तो y के कोफिशिएंट, दोनों में से किसी एक को के कोफिशिएंट को बराबर करते हैं। ठीक है, तो बराबर करने के लिए क्या किए, इसमें 15 से ये मल्टीप्लाई था, हम y के कोफिशिएंट को बराबर किए हैं, तो इसमें 15 से मल्टीप्लाई था और इसमें 2 से था, तो क्या किए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और इसमें 15 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये कितना हो गया 15 टू 30, ये भी हो गया 15 टू 30 हो गया, तो बराबर हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना मतलब सब में करना है। ठीक है, तो इसको इससे किए तो ये 22x प्लस 30y, ये प्लस में था इक्वल टू इधर लिया, तो माइनस में 23 और 2 से मल्टीप्लाई तो किए थे तो 46 हो गया। दूसरा ये कितना हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया
दूसरा यहाँ पे आ गया 105x, ये माइनस का माइनस में 15 टू जा 30 इक्वल टू, ये माइनस में था इक्वल टू किधर गया तो प्लस में हो गया 20 इंटू 15 किए तो 300 आ गया। अब ये क्या है, ये क्या कि ऐड किए हैं, ऐड करने में साइन चेंज नहीं होता, प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस ये कट गया, अब प्लस 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 तो ऐड कर दिए, और ये माइनस में ये प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 300 में से 46 चला गया, 300 में से 46 चला गया तो 254 आया। ठीक है, तो x का वैल्यू हो गया, x इक्वल टू हो गया 254 अपॉन ये यहाँ आ गया, ठीक है 127 अपॉन डिवाइड में आ गया, तो ये 2 टाइम्स कट गया। अब क्या कहें, x का जो भी वैल्यू आया उसको या तो इक्वेशन फर्स्ट में या तो इक्वेशन सेकंड में वैल्यू रख देते हैं। हम क्या किए, इक्वेशन सेकंड में वैल्यू रखें, ठीक है, x 7x 7 इंटू एक्स का वैल्यू 2 था, माइनस 2y माइनस 20 इक्वल टू 0, 14 माइनस 2y का 2y माइनस 20 इक्वल टू 0। अब माइनस 2y प्लस माइनस माइनस होता है, तो 20 में से 14 चला गया तो 6 बचा। अब बड़ा कौन था, तो ये साइन क्या था इसका माइनस, तो इसलिए यहाँ माइनस दिया इक्वल टू 0 आ गया, माइनस 2y का माइनस 2y यहाँ लिख दिए, ये माइनस में था इक्वल टू इधर चला गया प्लस में हो गया। ठीक है, अब इसको क्या गया इधर, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में था तो इक्वल टू किधर आ गया डिवाइड में हो गया। अब ये कट गया -3 टाइम्स, तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -3। ठीक है, इस तरह से हम लोग एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करते हैं।